तो आइए आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम क्या है, रियल नंबर, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या, इसी का एक्सरसाइज 1.1 को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बीएसईबी के लिए भी है और सीबीएसई के लिए भी है। बस आपका क्या होगा, लैंग्वेज चेंज होगा। जैसे सीबीएसई में आपको क्या दे देगा, 135 दे देगा और यहाँ पे एंड दे देगा और दे देगा 225। बस यही डिफरेंस होगा, बाकी क्वेश्चन आपका क्या होगा, सेम होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। ये महत्तम समापवर्तक क्या होता है साथियों, तो ये महत्तम समापवर्तक जो होता है एचसीएफ होता है। क्या होता है, एचसीएफ। अब बात ये आती है कि ये जो एचसीएफ है इसका पूरा नाम क्या होता है। तो एचसीएफ जो है, एचसीएफ इसको बोलते हैं हाईएस्ट, हाईएस्ट इसको बोलते हैं कॉमन, कॉमन और इसको बोलते हैं फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का अर्थ क्या होता है, तो साथियों इसका अर्थ होता है महत्तम समापवर्तक। तो ये क्या है, एक एल्गोरिदम आपको पढ़ना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है, तो ये एचसीएफ ज्ञात करने का तकनीक है। तकनीक को इंग्लिश में टेक्निक बोलते हैं। तो ये एक ऐसा टेक्निक है जिससे आप लोग एचसीएफ को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें हमको एचसीएफ ही ज्ञात करना है और इसके लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का क्या करना है, प्रयोग करना है। अब बात ये आती है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है क्या। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो है दो संख्याओं का, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया 135 दिया है, यहाँ पे 225 दिया, या यहाँ पे 196 दिया है, यहाँ 38,220 दिया है, 867 दिया है, 255 दिया। तो दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने का ये एक क्या है, तकनीक है। क्या चीज, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। एक आपको एल्गोरिदम मिलेगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर और उसी के अकॉर्डिंग आपको एचसीएफ निकालना होता है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर से। किससे निकालेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसका सॉल्यूशन। अब देखिए, अगर हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो किस पे निकालेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसमें आपको याद रखना है कि जहां आर का मान जो होता है ये ग्रेटर होता है जीरो से या बराबर होता है और बी से क्या होता है, छोटा होता है। ये कंडीशन होती है। अब दो संख्या आपको दे देगा, जैसे मान लीजिए कि आपको दिया 135 दे दिया और 225 दे दिया, ये दो संख्या दिया। अब दी गई संख्या में आपको याद रखना है कि जो बड़ी संख्या होती है, जैसे दोनों में जो ग्रेटर होगा, जो बड़ी संख्या होगी वो ए का मान होगा और जो इससे छोटी होगी वो बी का मान होगा। यानी कि याद रखिएगा ए इज ग्रेटर देन डी, यानी कि ए का जो मान होता है वो बी से क्या होता है, बड़ा होता है। कोई भी अगर आपको कहीं भी कोई भी एचसीएफ निकालना हो तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि ए पहले आएगा यानी ए बड़ा होगा और बी बाद में आएगा यानी बी छोटा होगा। ए से आगे जो आएगा वो बड़ा होगा और बी से जो बाद में आएगा वो छोटा होगा। तो दोनों में छोटा कौन है, 135, और बड़ा कौन है, 225। तो आप चाहें तो एक तरीका है कि आप भाग विधि द्वारा निकाल सकते हैं। किसके द्वारा, भाग विधि द्वारा। जैसे मान लीजिए कि आपने 135 से 225 में क्या दिया, भाग लिया। एक तो तरीका ये है कि आप भाग विधि द्वारा निकाल सकते हैं कि जैसे 135 से आपने भाग दिया, किसे भाग दिया, 225 में। तो पहला तरीका है कि आप एक बार में इसको भाग देंगे तो 135 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे आपको 90 मिल जाएगा और ये कट जाएगा। फिर आप 90 से भाग देंगे 135 में, तो एक बार में कटाएंगे, यहाँ पे 90 होगा और यहाँ पे 45 होगा। फिर आप इस 90 को यहाँ पे लाएंगे, फिर दो बार में कटाएंगे तो 90 हो जाएगा और ये इस तरह से कट जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो यहाँ ये किसका मान है, बी का मान। जो बी का मान होता है साथियों वही आपका क्या होता है, एचसीएफ। तो एचसीएफ इसका हो जाएगा 45। लेकिन ये आपका डिवीजन मेथड, लेकिन ये डिवीजन मेथड है। आपको कौन सा मेथड यूज करना है, आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम मेथड जो है यूज करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपको गिवन नंबर है, जो दी गई संख्या है, जैसे 225 है, 135 है, तो इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करेंगे, जिसमें आप लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखें। अब कंडीशन होता है कि आर का जो मान होता है या तो बड़ा होता है या तो बराबर होता है और बी से क्या होता है, छोटा होता है। अब इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले ए की जगह पे कितना रखेंगे, 225। ये ए का मान हो गया क्योंकि दोनों में बड़ा कौन है, 225। तो ए का मान रख दिए 225, इक्वल का सिंबल है तो इक्वल देंगे। अब यहाँ बी का मान देखेंगे कि यहाँ पे 135 दिया है। अब इसमें ए का मान कितना हुआ साथियों, 225, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, और बी का मान कितना हुआ, 135। अब आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पे इसको रखेंगे, फॉर्मूला पे रखेंगे। फॉर्मूला क्या कह रहा है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर दिया है, तो ए की जगह पे कितना रखें, 225। अब बी की जगह पे कितना रखेंगे,
35। अब यहाँ पे जो Q है ना, ये आपका भागफल होता है। तो कितना बार में भाग देंगे, तो 225 लाने के लिए अगर आप 2 बार में भाग देंगे तो ये 270 हो जाएगा, जो कि अधिक हो जाएगा। आपको अधिक नहीं लाना है। भाग में क्या होता है, या तो इसके बराबर आना चाहिए या तो इससे कम आना चाहिए। और जो आपको रिमाइंडर बचेगा, जो आर बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, उसको लास्ट में आपको लिख देना। तो यहाँ पे रिमाइंडर आपको कितना बच रहा है साथियों, 90 बच रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस दोनों में ग्रेटर देखेंगे कौन है, 135 और 90 में। तो यहाँ पे देखेंगे कि 135 क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पे ए का मान हो जाएगा 135 और यहाँ पे हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि बी का मान यहाँ पे कितना हो गया साथियों, 90। अगर यहाँ पे क्यू का मान अगर आप 2 रखेंगे तो 180 135 से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। लेकिन हमको संख्या या तो 135 लाना है या तो इसे कम लाना है। तो यहाँ पे हम एक बार में इसको क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 90 कम 90 होगा, तो यहाँ पे शेषफल जो है, रिमाइंडर जो है, आपको कितना मिल जाएगा, 45 मिल जाएगा। अच्छा, ये प्रोसेस आपको कब तक करना है, कि जब तक आपको जीरो ना मिल जाए, जीरो नहीं मिले। 45 इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी 45 जीरो के बराबर नहीं है। इसलिए ये प्रोसेस हम स्टेप 3 में भी करेंगे। स्टेप 3 में जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि संख्याओं 90 और 45 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ए का जो मान होगा, दोनों में ग्रेटर कौन, तो दोनों में इसमें ग्रेटर कौन है, तो 90 है, तो ये ए का मान है और ये आपका हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे कंडीशन होता है कि आर इज ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो एंड लेस देन बी। अब यहाँ पे बताइए कि 45 से कितना में भाग देंगे कि 90 आएगा, तो 45 गुना 90 हो जाएगा, यानी कि 90 दोनों इक्वल हो गया। तो रिमाइंडर हमको कितना मिल गया, जीरो। ये शेषफल जब तक हमको जीरो नहीं मिलेगा, रिमाइंडर जब तक जीरो नहीं मिलेगा, तब तक हम ये प्रोसेस करते रहते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही शेषफल अर्थात रिमाइंडर हमको शून्य मिल जाएगा, जैसे ही शून्य रिमाइंडर मिल जाएगा, इसका मतलब है कि जो बी का मान होगा, इसका मान होगा बी का, यहाँ पे देखिएगा ये बी का मान कितना है, 45। तो जो बी का मान होगा यही हमारा एचसीएफ का मान होगा। जो बी का मान होगा वही हमारा एचसीएफ का मान होगा, यानी एचसीएफ का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा साथियों, 45। अच्छा, ये एचसीएफ किसका है, तो आपको बता दें 135 और सॉरी 135 और 225, 135 और 225 का एचसीएफ हमको कितना मिल गया, 45 मिल गया। ठीक है, अब कुछ और भी हम लोग देखते हैं, और भी क्वेश्चंस देखते हैं। ये तो फर्स्ट था, अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्या कह रहा है कि 196 और 38,220 का हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना। इन दोनों का हमको एचसीएफ क्या करना है, प्रकलित करना है। एचसीएफ जो है इसका ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक तरीका है कि आप भाग विधि द्वारा कर सकते हैं। किसके द्वारा कर सकते हैं, भाग विधि द्वारा। लेकिन इसमें कह रहा है कि हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है, आपसे अगर कोई पूछे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है, तो आप बताएंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने का क्या है, तकनीक है। क्या ज्ञात करने का साथियों, एचसीएफ। अब यहाँ पे ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, आर होता है, वेयर आर इज इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन बी होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि ए का मान हमको मिल गया कितना, 38,220। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे 196 को ए का मान क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि रीजन ये है कि जो ग्रेटर नंबर होता है वही ए का मान होता है, और जो इससे क्या होता है, स्मॉलर नंबर होता है, वो आपका बी का मान होता है। यानी ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी, ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी। ये चीज आपको याद रखना है, ए बड़ा होगा और बी छोटा होगा, ए बड़ा होगा और बी क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पे 196 बार में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब 196 बार में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिमाइंडर हमको एक ही स्टेप में मिल जाएगा, जीरो। और जैसे ही रिमाइंडर जीरो मिलेगा, जैसे ही रिमाइंडर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, तो ये जो बी का मान होगा, ये बी का मान है साथियों, ये बी का मान है। तो जो बी का मान होगा वही एचसीएफ का मान होगा, जो बी का मान होगा वही किसका मान होगा, एचसीएफ का मान होगा। तो एचसीएफ हो जाएगा हमारा 196। तो ये दूसरा आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, आप सबसे पहले बताइए कि दोनों में ए का मान कौन है और बी का मान क्या है। आपको कमेंट करना है कि ए का मान, इस दोनों में ए का मान और बी का मान बताना है। तो पहला चीज आपको याद रखना है कि ए इज ग्रेटर देन बी, यानी बी का मान हो जाएगा आपका 255 और ए का मान हो जाएगा 867, बिकॉज वी नो दैट ए इज ग्रेटर देन बी। ए का मान बी से क्या होता है, बड़ा होता है। तो ए का मान जब बी से बड़ा होता है तो आप इसको फॉर्मूला पे रखिए। ए का मान जब बी से बड़ा होगा तो फॉर्मूला पे रखिए। ए का मान कितना हो गया साथियों, ए का मान हो गया 867 बराबर, बी का मान कितना हो गया 255, और यहाँ पे क्यू का मान 3 और आर का मान कितना हो गया 102। अब हम जानते हैं कि आर इज ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो एंड लेस देन बी। हमको ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक हमारा रिमाइंडर जो है ना वो जीरो के बराबर नहीं हो जाता है। यहाँ पे रिमाइंडर हमको कितना मिल रहा है, 102। तो इस दोनों में ग्रेटर देखेंगे कौन है, इस दोनों में ग्रेटर कौन है, तो इसमें ग्रेटर है आपका 255। तो इसको हम लोग ए की जगह पे रखेंगे। और इस दोनों में छोटा कौन है, तो बी इंटू क्यू प्लस यहाँ पे आर। आर कितना मिल गया साथियों, 51 मिल गया। अभी भी ये जीरो के बराबर नहीं, तो हम थर्ड स्टेप लेंगे। ये स्टेप कब तक करना है,
जब तक हमको रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा, जब तक हमको शेषफल 0 नहीं मिल जाता है, हम लोग आगे स्टेप क्या करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। एक ऐसा समय आएगा जब रिमाइंडर हमको 0 मिल जाएगा। अब 102 है तो ये ए का मान हो गया, ये ए का मान हो गया, और बराबर ये आपका बी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 51 में जब 2 से गुणा करेंगे तो आपको 102 मिलेगा, 102, और रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0। जैसे ही आपको रिमाइंडर मिल गया कितना, शून्य मिला, तो इसका मतलब है कि जो बी का मान होगा, जिसके भाजक कहेंगे, बी के मान को क्या कहेंगे, तो बी के मान को कहेंगे भाजक, और जो भाजक होगा ना वही आपका आंसर होगा, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब इसमें बताइए कि जो भाजक है वो कितना है, भाजक कितना है, 51, ये 51 है, तो ये 51 किसका मान है, बी का मान, और बी का मान ही आपका क्या होता है, एचसीएफ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 51। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो दो तीन चीजें आपको समझ लेना है कि पहला ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर है क्या, तो ये कंडीशन होता है कि आर इज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। तो ये क्या है, एचसीएफ ज्ञात करने का सूत्र है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एचसीएफ ज्ञात करने का सूत्र है। अच्छा, एचसीएफ क्या होता है, तो साथियों एचसीएफ बी का मान होता है। एचसीएफ किसका मान होता है, बी, और बी को हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, भाजक बोलते हैं। बी को हम लोग क्या बोलते हैं, भाजक, यानी जो भाजक होगा वही हमारा एचसीएफ का मान होगा। बात समझ में आया कि नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई क्या है, पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक को सबसे पहले साथियों इंटीजर कहा जाता है, इंटीजर्स कहा जाता है। ये तीन टाइप के होते हैं, एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव, और एक होता है जीरो। नेगेटिव मतलब -1, -2, -3, और आपका जो पॉजिटिव इंटीजर्स होगा वो +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा, यानी जो प्लस में होगा पॉजिटिव इंटीजर, जो माइनस में होगा नेगेटिव इंटीजर, और जो जीरो होता है ये तो न तो माइनस में होता है और न ही आपका प्लस में होता है। जीरो जो होता है वो न्यूट्रल फॉर्म में होता है, नाइदर इट इज नेगेटिव एंड नॉट इट इज पॉजिटिव, न तो ये माइनस में होता है और न ही ये प्लस में होता है। तो आपको क्या करना है कि जो संख्या आपको दिया गया है ना साथियों, जो संख्या आपको दिया है उसको ए मान लेना है, उसको क्या मान लेना है, ए मान लेना है। जो संख्या आपको दिया है उसको क्या मान लेंगे, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, जो आपको संख्या दिया है उसको ए मान लेंगे। जैसे ए मान लेंगे कि कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है जो 6 से क्या है, बड़ा है। अब यहाँ पे ए बराबर हम लिख सकते हैं 6q प्लस बी क्यू प्लस आर। अब ए का मान यहाँ पे कितना हमको दे दिया, 6q, यानी ए का मान हमको दे दिया 6। ए का मान ए बराबर 6q प्लस आर, यानी बी का मान हमको पता चल गया कि बी का मान हमको कितना दे दिया, 6। जैसे ही बी का मान 6 होगा तो कंडीशन क्या है कि आर इज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। तो बी आपका मान लीजिए कि जैसे बी आपको कितना दे दिया, 6, और आर का मान आपको पूछे, तो ये क्या होगा, आर का मान 0 के बराबर हो सकता है। तो पहला 0 होगा, दूसरा 1, 2, 3 होगा, 4 होगा, और ये 5 तक ही होगा, क्योंकि कह रहा है कि आर जो है वो बी से क्या होगा, छोटा होगा। तो बी कितना है, 6, तो आर कहां तक हो सकता है, आपका 5 तक। यानी कि जितना आपका बी का मान दिया रहेगा उसमें से एक लेस कर देंगे, जितना आपको बी का मान दिया रहेगा उसमें से एक लेस कर देंगे। इफ आर इज इक्वल टू 9, आर इज इक्वल टू 9, तो आपका बी इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, यानी कि एक कम कर देंगे। बी का मान 10 होगा तो आर का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे बी का मान आपको कितना दे दिया, 6 दिया, तो आर का मान देखिए कितना दिया, आर का मान कितना दिया, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब आपसे हम पूछते हैं कि अगर आर का मान, अगर बी का मान लीजिए 7 दे दिया, तो बताइए आर का मान कहां तक हो सकता है, 6 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, मतलब एक कम होगा, एक क्या होगा, कम होगा। अगर बी का मान जितना भी दिया रहेगा उसमें आर का मान एक कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए बी का मान कितना दिया है, 6, तो आर का मान कहां तक हो गया, 5 तक हो गया। अब यहाँ पे हम लोग आर का मान जो है उसको रखेंगे। पहला कंडीशन आर इजकल टू 0, आर इजकल टू क्या, 0। दूसरा कंडीशन आर इजकल टू 1, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे। अच्छा, आर का मान आपको कहां तक रखना है साथियों, 5 तक। आर का मान कहां तक रखना है, 5 तक ही रखना है। जरा ध्यान से समझ, करना क्या है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर आपको 1, 2, 3, 4, 5, लास्ट कहां तक रखना है, 5 तक। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ए एक विषम संख्या है जहां ए बराबर 6q प्लस 0, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये राशियां 2 से विभाजित होती हैं। अब आपको दो चीज याद रखना, एक सम संख्या और एक विषम संख्या, एक सम संख्या और एक विषम संख्या। ठीक है, तो सम संख्या क्या होता है, जिसे 2, 4, 6, 8, 10 जो 2 से विभाजित होगा। अब विषम संख्या 3, 5, ठीक है, ये 7, 9 ये विषम संख्या होगा। तो जो संख्या हमारा किससे कट जाएगा साथियों,
जो संख्या हमारा 2 से कट जाएगा, जैसे ये आपका देखिए 6 क्यू 2 से कट जाएगा, 6 क्यू प्लस 2 जो है 2 से कटेगा, 6 क्यू प्लस 4 2 से कटेगा। तो ये जो है ना विषम संख्या नहीं है, ये राशियां क्या है, सम संख्या। यानी कि विषम संख्या हमको क्या क्या मिलेगा, तो विषम संख्या मिलेगा 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5। अब जरा बताइए क्या 1 जो है वो 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 3 डिवाइड होगा, नहीं होगा। 6 डिवाइड होगा, ये 5 डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो जो डिवाइड हो जाएगा, जैसे 6 क्यू डिवाइड हो जाएगा 2 से, ये भी आपका डिवाइड हो जाएगा 2 से, ये भी आपका डिवाइड हो जाएगा 2 से। तो इसलिए हमारा जो विषम पूर्णांक होगा वो होगा 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5। यही हमारा क्या हो जाएगा साथियों, आंसर हो जाएगा। तो हमने दो तरह के क्वेश्चंस को हमने कवर किया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जाने की इजाजत दीजिए। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, जय हिंद।